हेलो प्यारे स्टूडेंट। इस वीडियो में आपका ये क्लास 8 का जो हिंदी जो दिया है जिसका नाम है सुलभ भारती, इसका जो पाठ हमारा दिया है ना कि लकर हारा और वन, लकर हारा और वन। तो आइएगा इसका कंप्लीट हम लोग स्वाध्याय देखेंगे, संपूर्ण स्वाध्याय। तो कहा गया सबसे पहले कि कुल्हाड़ी पानी में गिरने के कारण खड़ी हुई समस्याएं। तो कौन कौन सी समस्या हुई थी? तो आपका जो इस प्रकार से दिया है, सबसे पहले ऊपर में लिखना है कि तैरना न आने के कारण कुल्हाड़ी बाहर कैसे निकालेगा। और यहाँ पर जो लिखना है ना कि अब पेड़ कैसे काट सकता है। और यहाँ पर जो स्टूडेंट देख रहे हैं कि आज वह क्या बेचेगा, आज उसके बच्चे क्या खाएंगे। इस प्रकार से आपको चारों बॉक्स में एक एक करके भर देना है, ठीक है। चलिएगा अब देखते हैं यहाँ पर कहा है कि संक्षेप में उत्तर उत्तर लिखो कि पेड़ द्वारा दिया गया संदेश। तो इसका आंसर लिखना है कि कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो, उन्हें अपने बच्चों के ही समान ही। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है कि भगवान की शर्त। आखिरकार यहाँ पे जो पूछा गया कि भगवान की शर्त क्या है, इसका आंसर लिखना है आपको कि लकड़हारा हरे भरे पेड़ नहीं काटेगा, वे लालच में पड़कर जरूरत से अधिक सूखी लकड़ी नहीं काटेगा, ठीक है। ये किसकी शर्तें हैं? तो भगवान की शर्तें। अब है पेड़ों के उपयोग। पेड़ों का उपयोग कहाँ होता है? तो शुद्ध हवा, पानी व भोजन प्रदान करता है। कौन? ये पेड़ों से हमें मिलती है। पेड़ों की कटाई के दुष्परिणाम दुष्परिणाम। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। लिखना आपको कि पेड़ों की कटाई करने से वर्षा नहीं आएगी, वन जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, मनुष्य को शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, मनुष्य का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। किसका? तो मनुष्य का जो अस्तित्व है वो हमारा खत्म हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट अब क्या है कि कृति पूर्ण करो। ये जो आपका दिया है यहाँ पर बॉक्स, यहाँ पर भरना और यहाँ पर कि पाठ में प्रयुक्त धातु के नाम। इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है सोना और यहाँ पे लिखना है आपको चांदी। सोना, चांदी, ओके। चलिए स्टूडेंट अब देखेंगे हम लोग नंबर 4 में कहा है कि निम्न वृत्त में दिए गए संज्ञा तथा विशेषण शब्दों को छाट कर तालिका में उचित स्थानों पर उनके भेद सहित लिखना है। ये देखिए संज्ञा, भेद, विशेषण और इसका भी भेद है। संज्ञा को छाटना है, विशेषण को भी छाटना है, उसका भेद यहाँ पर लिखना है। चलिए तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने तैयार कर दिया हूँ आपका। ये देखिए मैं संज्ञा दिया गया, ये भेद इसका है। तो नदी जो है वो जातिवाचक कहलाएगा और यहाँ पे विशेषण जो है पहाड़ी हुआ जो कि गुणवाचक है। इसी प्रकार सीता, ये देखिए वह लकड़हारा, ये देखिए हमें दिया है पानी और ये दिया है 4 किलो, ये दिया हमारा गरीबी और ये दिया है 10। ईमानदारी, इसका भेद आपको लिख देना, मैं भेद नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना और यहाँ पे देखिए कोई, तो इसका ये भेद है। फिर देखिए पालक जो है जातिवाचक कहलाएगा, धनी जो है वो गुणवाचक विशेषण है। इसके आगे थोड़ा सा और है। देखिए पालक तो हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं गंगा, ये व्यक्तिवाचक होगा। चांदी द्रव्यवाचक, सभा जो है वो समूहवाचक संज्ञाएं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग देखेंगे फिर से भाषा बिंदु जो आपका दिया गया है। भाषा बिंदु आइए कि पाठ में प्रयुक्त कारक विभक्ति ढूंढ कर उनका वाक्य में प्रयोग करना है। आइए स्टूडेंट मैं बता देता हूँ। तो आप यहाँ पर ये दिया गया हमारा कारक विभक्ति है और ये दिया है बात। तो ने, इसके बाद में कि समर्था ने आदित्य से पुस्तक ली, फिर को, इसका ये हो जाएगा। से, के लिए, का तो होगा वह अजय का बेटा है। की, तो वह सीता की बेटी है। के, वह किसान के बेटे हैं। मैं, टोकरी में फल है। पर, दरवाजे पर कोई तो आया। इस तरीके से आपको पूरा लिख लेना है, ठीक है। अब चलिएगा इसके आगे फिर जो पूछा गया है कि उपयोजित लेखन आपका जो दिया गया है कि किसी मराठी
किसी मराठी निमंत्रण पत्रिका का रोमन अंग्रेजी में आपको कहा है लिखने के लिए। तो स्टूडेंट मैं आपको चलिए दिखा देता हूँ आपको इस तरीके से देखिए दिया गया है आपका, देख सकते हो ऊपर पहले देखिए उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आप लोग देख लीजिए और अच्छी प्रकार से नोट करिएगा स्टूडेंट। हाँ अब यहाँ पर बस ज्यादा नहीं है, बस इतना है। ये हमारा क्या है मराठी में लिखा हुआ है, मराठी में। अब इसका जो है इंग्लिश रोमन में अब इसको रूपांतरित करना है। तो चलिए अब ये जो है मैं इंग्लिश रोमन में रूपांतरित मैंने कर दिया हूँ, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे देखिए कंप्लीट दिया गया, कंप्लीट देखिए आप लोग अच्छी तरीके से। बस इतना ही आपका, और यहाँ पर आपको क्या करना है अपना पता, नाम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर आप नीचे में नोट कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखेंगे फिर हम लोग कि मैंने समझा। तो चलिए इसके बारे में जो आपको नोट करना है कि पेड़ हमारे जीवन दाता है। पेड़ कौन है? तो हमारे जीवन दाता है। इनसे हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। ये हमें अपना सब कुछ देते हैं और बदले में हमसे कुछ नहीं मांगते, अतः हमें इनकी रक्षा करने में अपना योगदान देना चाहिए तथा अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। क्या करना है? तो अधिक से अधिक जो है वो हमें पेड़ लगाना चाहिए। अब चलिए हम लोग फिर देखते हैं स्वयं अध्ययन, जैसा कि आपको यहाँ पे फिर दिया गया है, इसे भी देखते हैं। तो क्या है, किसानों के सामने आने वाली समस्याओं की जानकारी प्राप्त करके उन समस्याओं को दूर करने हेतु चर्चा करो। तो आपको यहाँ पर नीचे में हालांकि ये सब बनाने का नहीं है, सिर्फ अपने दोस्तों में जब आप लोग स्कूल जाएंगे तो वहां पर अपने दोस्तों में सिर्फ चर्चा करना है, ठीक है। तो इसी के साथ यह भी हमारा समाप्त होता है। थैंक्स।